हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 11 के लिए वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं शक्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शक्ति के बारे में। तो पहले अपन ये देख लें कि ये शक्ति की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो देखो, इसको एक उदाहरण की सहायता से अपन समझते हैं कि शक्ति अपने को कौन सी कंडीशन में शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो मान लीजिए भाई, यहां पर आपके पास में एक वस्तु है 5 किलोग्राम की वस्तु, ठीक है। और यहां पर आपके पास में दो अलग अलग छात्र है। मान लीजिए एक तो है ए और दूसरा है बी। ए का वजन भी 50 किलोग्राम है और छात्र आपका जो बी है इसका वजन भी मान लीजिए 50 किलोग्राम है, ठीक है। अब इन दोनों ही बालकों को अलग अलग इस 5 किलोग्राम वाली वस्तु को विस्थापित करने के लिए कहा जाता है 10 मीटर तक। तो मान लीजिए इस वस्तु को विस्थापित यहां तक किया जाता है और यहां तक की जो दूरी है वो है 10 मीटर। यानी कि इन दोनों ही छात्रों को अलग अलग ये जो 5 किलोग्राम का जो वस्तु आपके पास में, इसको यहां से विस्थापित करके यहां लाने को कहा गया है। अब देखो क्या फर्क होता है कि ये जो ए बालक है ये बड़ा फुर्तीला है। तो ये क्या करता है कि इस 5 किलोग्राम की वस्तु के ऊपर फटाफट से धक्का लगा करके इसको यहां से यहां खिसका देता है। तो मान लेते हैं अपन कि ये अपना जो कार्य है 5 ही सेकंड के अंदर पूरा कर देता है। 5 सेकंड में इस वस्तु को यहां से ये यहां पर ले जाता है। लेकिन ये बी वाला जो छात्र आपका ये थोड़ा आलसी किस्म का है, तो बल ये भी इसके ऊपर लगाएगा और इस वस्तु को यहां से खिसका करके यहां लाएगा। लेकिन चूंकि ये आलसी किस्म का व्यक्ति है इसलिए ये क्या करेगा, समय ज्यादा दे लेगा। तो मान लेते अपन कि ये 10 सेकंड में इस वस्तु को यहां से यहां लेकर के आया है। देखो क्या हुआ है कि आपके पास में दो अलग अलग छात्र हैं, दोनों का वजन समान है और दोनों काम भी क्या करेंगे, समान करेंगे। बस फर्क क्या है कि एक ने वही काम 5 सेकंड में निपटा दिया और दूसरा उसी काम को करने में कितना समय ले लिया, 10 सेकंड का समय ले लिया। तो यहां पर अब थोड़ा सा अपन ध्यान देवें तो देखो, दोनों छात्रों ने बराबर काम किया है। 5 किलोग्राम की वस्तु को यहां से यहां तक लेकर के गए हैं, लेकिन एक ने काम शीघ्रता से कर दिया और दूसरे ने काम धीमी गति से किया है। तो बस इसी कंडीशन को दर्शाने के लिए अपन काम में लेते हैं शक्ति को। कार्य कितना जल्दी संपादित हो रहा है ये चीज कौन बताएगा हमें? शक्ति बताएगी। काम जितना जल्दी संपादित होगा शक्ति उतनी ज्यादा होगी। काम जितना धीमी गति से संपन्न होगा शक्ति उतनी ही क्या होगी, कम होगी। यानी कि शक्ति की सहायता से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि कार्य कितनी शीघ्रता से संपादित हो रहा है, ठीक है। तो भाई देखो, शक्ति क्या होती है, शक्ति किसे कहेंगे अपन? तो इसके लिए एक परिभाषा अपन याद रखेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहेंगे अपन? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। दर का मतलब समझ रहे हो? कार्य के अंदर हमें समय का भाग लगाना है, तो इससे हमें यह पता पड़ जाएगा भी कार्य कितना जल्दी संपन्न हो रहा है। कार्य जितना जल्दी संपन्न होगा शक्ति उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। कार्य होने में जितना ज्यादा समय लगने वाला है शक्ति का मान उतना ही कम होता जाएगा। तो देखो भाई, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है। यानी कि शक्ति को ज्ञात करने के लिए हमें कार्य में किसका भाग लगाना? समय का भाग लगाना। जब भी अपन दर निकालते हैं तो समय का भाग लगाते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। यानी कि कार्य के अंदर अपन समय का भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? शक्ति मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो भाई,
शक्ति एक अदिश राशि है, शक्ति एक अदिश राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम दिखाएंगे तो हमें आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता होगी, केवल दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। तो शक्ति एक अदिश राशि यानी कि इसको दर्शाने के लिए आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखो भाई, ये जो शक्ति है इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं पावर। तो पावर से इसका संकेत होता है पी। शक्ति का संकेत क्या होता है? पी होता है। यहां तक की बात अपने समझ में आई। अब अपन ये जो शक्ति है इसके सूत्रों के बारे में विचार करते हैं कि क्या सूत्र होगा इसका। तो देखो, इसका जो प्रथम सूत्र अपन बनाएंगे वो इसकी परिभाषा से बनाएंगे। इसकी परिभाषा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य की दर निकालने के लिए कार्य में समय का भाग लगाना है। तो हमारा जो सूत्र बनेगा परिभाषा के अनुसार वो बनेगा शक्ति बराबर कार्य बटा समय। यदि इसी सूत्र को मैं संकेत रूप में दिखाऊं तो शक्ति के लिए P संकेत काम में लिया, कार्य के लिए संकेत काम में लेंगे अपन W और समय के लिए संकेत काम में लेंगे T। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं भाई। और ये समीकरण अपने को याद रखना, ये सूत्र हमें याद रखना है शक्ति ज्ञात करने के लिए। P बराबर होता है W बटा T। जो बातें बॉक्स में मैं बंद करता हुआ चलूंगा तो वो सूत्र हमें सीधा याद होना चाहिए। तो यहाँ पर शक्ति को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र आ गया है W बटा T, यानी कि किया गया कार्य बटा लगा समय। ठीक है, अब देखो, इससे पहले अपन कार्य के बारे में पढ़े हैं। इससे जो पिछले वीडियो थे 2 उसके अंदर मैंने कार्य के बारे में आपको पढ़ाया था। तो देखो, कार्य की परिभाषा से उठाते हैं अपन एक बात। कार्य की परिभाषा से, तो देखो भाई, हमने कार्य की परिभाषा में ऐसा पढ़ा था कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। तो उसी आधार पर अपन ने कार्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखा था वही W बराबर F सदिश डॉट S सदिश। ऐसा सूत्र अपन ने पहले बना रखा है। तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब एक काम कर सकते हैं अपन, ये W है और W बराबर क्या होता है? F सदिश डॉट S सदिश। F सदिश का मतलब बल और S सदिश का मतलब होता है विस्थापन। तो हम W की जगह ये रख सकते हैं F सदिश डॉट S सदिश। F सदिश का मतलब बल और S सदिश का मतलब क्या होता है? विस्थापन होता है। तो आगे अपन एक काम कर लेते हैं। अब समीकरण 2 से W का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो भाई देखो, P बराबर, इसे W की जगह हम रखेंगे F सदिश डॉट S सदिश। F सदिश डॉट S सदिश बटा T। ठीक है, तो एक सूत्र हमें यह भी याद रखना है शक्ति को ज्ञात करने के लिए। क्या याद रखोगे? P बराबर होता है F सदिश डॉट S सदिश बटे T। तो इस समीकरण को मैं नंबर दे देता हूं समीकरण 3। अब देखो भाई,
कक्षा 9 के अंदर एक बात पढ़ रखी है आपने। क्या पढ़ रखी है देखो भाई, वेग की परिभाषा से हमने पढ़ा है S सदिश बटे T बराबर होता है V सदिश, और V सदिश अपन बोलते हैं वेग को। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है, एकांक समय शब्द आया है तो मतलब समय का भाग लगेगा किसमें, विस्थापन में। तो कोई वस्तु एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे अपन बोलते हैं वस्तु का वेग। यानी कि विस्थापन में यदि समय का भाग लगाया जाए तो वो किसके बराबर होता है, वस्तु के वेग के बराबर होता है। वस्तु जितनी विस्थापित हो रही है, वस्तु का जितना विस्थापन है, उसमें विस्थापन में लगा जो समय है उसका भाग लगा दिया जाए तो वो किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। अब इस ऊपर वाले समीकरण को जरा गौर से देखें अपन, S सदिश बटा T किसके बराबर होगा बोलो, S सदिश बटा T किसके बराबर होगा, V सदिश के बराबर होगा। तो मैं यहां पर समीकरण 4 कर देता हूं इसको, और मैं इस S सदिश बटा T की जगह क्या रखूंगा, अब V सदिश रखूंगा। तो समीकरण 4 से S सदिश बटा T का मान समीकरण 3 में रखने पर तो P बराबर क्या आएगा देखो, P बराबर ये F सदिश जैसे कि जैसे रह जाएगा, डॉट S सदिश बटा T किसके बराबर है, V सदिश के बराबर है, तो V सदिश। ठीक है, तो शक्ति आपका किसके बराबर होगा, F सदिश डॉट V सदिश के बराबर होगा। F का मतलब बल है और V का मतलब क्या है, वेग है। F का मतलब क्या है, बल है, और V का मतलब क्या है, वेग है। ठीक है भाई, अब क्या कमी रह गई, इतने सारे समीकरण तो बन गए, तो और क्या कमी रह रही है अभी भी। तो देखो, इससे पहले अपन इस F सदिश के बारे में पढ़ चुके हैं। ये क्या है, बल है, और इस बल को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, द्रव्यमान और त्वरण को गुणा करते हैं। तो देखो भाई, हम जानते हैं कि F सदिश बराबर M गुणा A सदिश। ये हमने पहले पढ़ रखा है भाई, फर्स्ट वाला जो वीडियो मैंने इस चैप्टर के लिए बनाया था उसके अंदर मैंने आपको ये बता रखा है कि बल किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किस किस के बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह आपका समीकरण 6 है, इसमें F बराबर आपको ये मिल रहा है। तो यहां से आप F का मान उठा करके समीकरण 5 में रख सकते हो, ये मान F की जगह ये मान रखा जा सकता है। तो समीकरण 6 से F सदिश का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो आपको पता अब क्या आने वाला है, क्या आएगा, P, F की जगह M, A सदिश और V सदिश। तो दोबारा देखो भाई सारी बातों को। सबसे पहले अपन ने पढ़ा शक्ति के बारे में, तो इसके लिए हमने ये कहा कि शक्ति हमें कार्य करने की दर के बारे में बताती है। मतलब ये हमें बताती है कि कार्य कितना शीघ्रता से संपन्न हो रहा है। कार्य जितना शीघ्रता से संपन्न होगा शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी।
तो इसी आधार पर अपन ने परिभाषा लिखी, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। और शक्ति एक अदिश राशि है, मतलब इसको दर्शाने के लिए आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और इस शक्ति का संकेत क्या होता है, पी होता है, क्योंकि इसका अंग्रेजी में पावर बोला जाता है, तो इसका संकेत क्या बनाया गया है, पी। फिर अपन इसके सूत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहला जो सूत्र हमने इसके आधार पर लिखा, कार्य करने की दर निकालनी, और दर निकालने के लिए समय का भाग लगाते हैं, तो शक्ति बराबर हो गया कार्य बटा समय। संकेत रूप में अपन ने लिखा P बराबर W बटा T। तो एक सूत्र तो हमें ये याद रखना है, शक्ति जो है वो किसके बराबर होती है, कार्य के अंदर समय का भाग लगा दे उसके बराबर होती है, तो P बराबर W बटा T होता है। इसके बाद में हमने इस कार्य का मान निकाला, तो भाई कार्य की परिभाषा अपन पहले पढ़े थे और उसी से अपन ने कार्य का सूत्र भी निकाला है। W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये कार्य की परिभाषा से अपन ने पढ़ रखा है पहले कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। तो उस कंडीशन में कार्य का जो मान होता है, लगाया गया बल और विस्थापन, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बल है और ये विस्थापन, इन दोनों के गुणनफल के बराबर क्या है, कार्य है। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से W का जो मान है उठा करके यहां रखा है। तो हमारे पास में क्या आया, देखो अब P बराबर, इस W की जगह F सदिश डॉट S सदिश लिखा है, तो F सदिश डॉट S सदिश बटे T। फिर हमने देखा भाई ये S सदिश बटा T हमारा पहले से परिचित है, इसको अपन किसकी सहायता से दिखाते, वेग की सहायता से दिखाते। तो हमने दिखाया है कि S सदिश बटा T किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। तो S सदिश बटे T की जगह हम सीधा क्या दिखा रहे हैं, अब V सदिश दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर V सदिश दिखा दिया, F सदिश जैसे के जैसे रखा, और S सदिश बटे T की जगह क्या रख दिया, V सदिश रख दिया। ठीक है, तो एक सूत्र हमारा शक्ति को ज्ञात करने का ये भी है, P बराबर F सदिश डॉट V सदिश। ठीक है, इसके बाद में हम पहले से जानते हैं कि बल को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बल को ज्ञात करने के लिए वस्तु का द्रव्यमान और जो त्वरण होता है उसको आपस में गुणा करते हैं। तो F सदिश बराबर होता है M गुणा A सदिश। तो यही मान अपन इस F की जगह आगे रखने वाले थे। तो पहले वीडियो पॉज करके आप इधर वाला पोर्शन नोट करो, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं उन सूत्रों को। तो वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है भाई, कर लिया नोट। देखो तो समीकरण 6 से F का मान उठा करके अपन समीकरण 5 में रख रहे हैं। तो हमारे पास में आएगा P बराबर, इस F सदिश की जगह हम रखेंगे M A सदिश। तो M A सदिश V सदिश बटा कुछ नहीं है ही नहीं कुछ बटा में, है ना। तो इस F की जगह M A सदिश ही तो रखा है, वो रख दिया, और यहाँ पर V सदिश ही तो है, जैसे कि जैसे आ गया। तो ये हो गया आपका समीकरण 7। तो ये समीकरण 7 भी आपको याद रखना है। शक्ति यदि आपको ज्ञात करनी है तो द्रव्यमान, त्वरण और वेग इनको आपस में गुणा करना है, तो शक्ति हमें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। यहां तक की बातें अपने को याद हो गई। तो उसके बाद में एक कंडीशन पर और मैं विचार करूंगा आपके सामने। देखो भाई, कई बार क्या होता है, वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होती है। यदि वस्तु के ऊपर जो कार्य हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हुआ है, तो उस कंडीशन में जो कार्य होता है वो होता है भाई mgh के बराबर। उस कंडीशन में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वस्तु के ऊपर कार्य हुआ है। ऐसा कब होता है, जब वस्तु नीचे से ऊपर लाई गई हो या ऊपर से नीचे लाई गई हो, या तो नीचे से ऊपर जाए वस्तु या ऊपर से नीचे आए।
जब वस्तु के साथ में ऐसा हो रहा है तो सीधी सी बात है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, और उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। तो मैं यहां पर वापस प्रकट करता हूं भाई समीकरण 1 को, ठीक है ना। तो यहां पर मैं समीकरण 1 वापस ला रहा हूं। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपको कहता है कि P बराबर होता है W/T। W का मतलब कार्य। तो यह आपका समीकरण क्या था, 1 था, है ना। अब मैं कह रहा हूं आपको कि यदि वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में कार्य किया गया हो तो किया गया कार्य W बराबर होता है भाई mgh। क्या होता है, mgh। m का मतलब होता है द्रव्यमान, g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और h का मतलब है वस्तु की ऊंचाई या गहराई से, ठीक है। तो भाई मैं इस समीकरण को नंबर दे देता हूं 8। भाई 7 तक तो यहां आ ही गए थे, ये समीकरण तो समीकरण 1 ही है, यहां समीकरण 8 ले लिया मैंने। अब एक काम करते हैं, समीकरण 8 से W का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा जब आप ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा, हमें मिलेगा P बराबर mgh/T। तो शक्ति को ज्ञात करने के लिए एक ये सूत्र भी हमें याद रखना है। इसको मैं समीकरण नंबर 9 दे देता हूं। तो भाई ये हमारे सूत्र हो गए सारे, जो कि जिनकी सहायता से अपन शक्ति को ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग स्थितियों के अंदर अपन अलग अलग सूत्र काम में लेते हैं। तो पहले वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए जो भी आपकी बातें बची हुई है, उसके बाद में मैं जो जो सूत्र मैंने अभी आपको बनवाए हैं 4-5, इन सूत्रों को एक साथ लिखवाता हूं कि शक्ति को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से सूत्र हैं। ठीक है भाई, किया नोट। अब देखो सुनो मेरी बात, यहां से अपन ने स्टार्ट किया समीकरण 1 से हमने लिखा भाई P बराबर होता W/T। मैंने ये कहा कि यदि वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वस्तु के ऊपर कार्य किया गया है तो फिर वहां पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। m वस्तु का द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण होता है, और h वस्तु की क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये सूत्र उसी कंडीशन में अपन काम में लेते हैं जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, क्योंकि यही वो कंडीशन है जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये जो W इसकी जगह mgh रख दिया, तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया P बराबर mgh। अब जो जो सूत्र मैंने आपको बनवाए हैं शक्ति को ज्ञात करने के लिए, वो सारे सूत्र मैं आपको एक साथ लिखवा रहा हूं। तो ये सूत्र हमें सीधे रहनी चाहिए याद, क्योंकि जब भी हम आंकिक प्रश्न हल करेंगे तो हमें जो बातें दी गई है उसके अनुसार हमें सूत्र का चयन करना होगा कि हम कौन सा सूत्र काम में ले करके जो शक्ति है वो ज्ञात करें। तो देखो सूत्र हमारे पास में क्या क्या है।
शक्ति को ज्ञात करने के लिए पहला सूत्र है भाई हमारे पास में W/T। ये पहला सूत्र है हमारा जो हमें याद रखना है, ठीक है। दूसरा सूत्र देखो क्या है, तो P बराबर दूसरा सूत्र हमारा F सदिश डॉट S सदिश बटा T। ये हमारा कार्य ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है भाई? दूसरा सूत्र है, ठीक है। कार्य को शक्ति को ज्ञात करने के लिए जो तीसरा सूत्र हमारे पास में वो होता है भाई F सदिश डॉट V सदिश। शक्ति को ज्ञात करने के लिए ये हमारा तीसरा सूत्र है, और शक्ति को ज्ञात करने के लिए चौथा सूत्र हमारा P बराबर M A सदिश V सदिश। ये शक्ति को ज्ञात करने के लिए चौथा सूत्र है। और सामान्य परिस्थितियों में हम ये सूत्र काम में लेंगे जब वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति नहीं कर रही हो, उस कंडीशन में। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन सूत्रों में कौन सी चीज क्या क्या है। तो P कहीं पर भी हो भाई, इसका मतलब तो है शक्ति। इसका मतलब क्या है? शक्ति। इसके बाद में यहां आ जाओ, W का मतलब होता है कार्य, ठीक है। T का मतलब होता है समय। यहां इसके बाद में F सदिश, तो F सदिश का मतलब है भाई बल, ठीक है। इस S सदिश के ऊपर आ जाओ, तो S सदिश का मतलब होता है विस्थापन, विस्थापन, ठीक। T आई चुका, T का मतलब समय है, कहीं पर भी हो वो। P का मतलब शक्ति, कहीं पर भी हो। F का मतलब वही बल है, चाहे कहीं पर भी हो। ये V सदिश को ले लेता हूं। V सदिश आप लेकर के चलना भाई वेग, है ना, या फिर चाल। वैसे तो दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन सामान्य स्थितियों में हम दोनों चाल और वेग को एक ही मान करके चलते हैं। तो चाल या वेग ले लेना। V का मतलब आ गया। M का मतलब, तो M का मतलब है भाई द्रव्यमान। जिस वस्तु पर भी काम हुआ है उसका द्रव्यमान, ठीक है। इसके बाद में A सदिश है, तो A सदिश का मतलब है भाई त्वरण। क्या है? त्वरण। V सदिश का मान आपको पता है चाल या वेग होता है। तो चार सूत्र तो ये है आपके शक्ति ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा एक सूत्र मैंने उस कंडीशन के लिए बताया जब वस्तु के ऊपर जो कार्य हुआ है वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हुआ है। तो यदि वस्तु के ऊपर कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हुआ है तो उस समय अपन शक्ति कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं? P बराबर होता है mgh/T। तो इसमें भी देख लो, P बराबर तो है शक्ति, ठीक है। M द्रव्यमान है, जिस वस्तु पर कार्य हुआ है उस वस्तु का द्रव्यमान। इसके बाद में है G को अपन दिखाते हैं गुरुत्वीय त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण से, और इसका वास्तविक मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कई बार हमें प्रश्न में वो खुद कहता है कि G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में अपन 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेकर के चलेंगे। H का मतलब यहां पर है ऊंचाई या गहराई से, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें वस्तु को या तो ऊपर उठाया जाएगा या नीचे ले जाया जाएगा, तो ऊंचाई या गहराई होगी वस्तु की। और T का मतलब है समय। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो कि शक्ति को ज्ञात करने के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी जगह शक्ति है, उधर भी शक्ति है। ये फॉर्मूले उस कंडीशन में काम में लोगे आप जब वस्तु पर कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नहीं होगा, और ये सूत्र जब काम में लेंगे जब वस्तु पर कार्य गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होगा। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद में ये जो शक्ति है इसके मात्रक निकालेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए।
ठीक है भाई, कर लिया नोट। तो अब हम इसके मात्रक बनाने वाले हैं शक्ति के। तो शक्ति के जो मात्रक अपन बनाएंगे उसके लिए हमें सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। पहले नंबर का जो सूत्र था हमारा क्या था, P बराबर W बटा टी, यानी कि कार्य बटा लगा समय। तो इसी से अपन क्या करेंगे, इसका जो मात्रक है वो बनाएंगे। तो देखो भाई, यहां पर अपन ले लेते हैं शक्ति के मात्रक। तो देखो, यदि आप शक्ति ज्ञात करने का सूत्र देखें तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो शक्ति का मात्रक कैसे बनाएंगे, तो देखो सूत्र के अनुसार चलेंगे। शक्ति का मात्रक बराबर, सूत्र में देखो यहां क्या है, कार्य, तो यहां पर रखेंगे कार्य का मात्रक बटा नीचे क्या है, समय। तो यहां पर अपन लिख देंगे समय का मात्रक। ठीक है। अब देखो, कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, जिसको अपन दिखाते हैं जे से, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, जिसको अपन दिखाते हैं SEC से। तो इसका मात्रक हो गया भाई जूल प्रति सेकंड। ठीक है। तो कोई शक्ति का मात्रक पूछे तो अपन बताएंगे जूल प्रति सेकंड या जूल बटा सेकंड। आगे चलते हैं। तो भाई देखो, आगे इसका जो शक्ति है इसका SI मात्रक, SI मात्रक। तो शक्ति का जो SI मात्रक है वो होता है वाट। तो इसके लिए एक बात याद रखना आप, वाट के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जेम्स वाट, और उसने सबसे पहले भाप की शक्ति का आविष्कार किया था। देखो, कोई बर्तन है, उसके अंदर अपन पानी को गर्म करते हैं और ऊपर से उसको प्लेट की सहायता से ढक दें, तो जो वो बर्तन के अंदर जो पानी है वो गर्म होगा तो भाप बनेगी उसकी, और वो भाप क्या करती है, वो जो बर्तन के ऊपर प्लेट रखी हुई है उसको ऊपर उछालती रहती है और वो बाहर निकलती रहती है। भाप क्या करेगी, उस प्लेट को ऊपर उठाएगी और बाहर निकलती रहेगी। इसका मतलब भाप के अंदर भी शक्ति है। ठीक है। तो इसी आधार पर जेम्स वाट ने क्या किया था, भाप का एक इंजन बनाया था। तो भाप का जो इंजन है उसका जनक है जेम्स वाट, और उस जेम्स वाट के सम्मान में जो शक्ति का SI मात्रक है उसको वाट से दर्शाया गया है। तो यहां पर एक बात हमें याद रखनी है कि भाप इंजन के जनक जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति के SI मात्रक को वाट से दर्शाते हैं। तो यहां पर एक विशेष बात है ये कि भाप इंजन का जो जनक है, आविष्कारक है जेम्स वाट, उसके सम्मान में शक्ति का जो SI मात्रक है उसको अपन किससे दिखाते हैं, वाट की सहायता से दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, ये जो वाट है और जूल सेकंड है, इसके बीच में अपन संबंध देखेंगे और इसी आधार पर अपन जो एक वाट है उसकी परिभाषा बनाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक वाट की परिभाषा, एक वाट की परिभाषा। तो एक वाट की परिभाषा अपन कैसे बनाएंगे, देखो हम ऊपर रखेंगे 1 जूल, भाई 1 जूल है, 1 जूल रखा,
नीचे अपन रखेंगे 1 सेकेंड, भाई नीचे सेकेंड है, मैंने 1 सेकेंड रखा, तो ये बराबर होता है 1 वाट के। ये वाट का संकेत होता है भाई W। अब ये कार्य का संकेत नहीं है, यहां पर किसका संकेत है, वाट का संकेत है ये। तो यदि किया गया कार्य तो 1 जूल हो और उस कार्य को करने में लगा समय 1 सेकेंड हो, तो शक्ति कितनी होगी भाई, 1 वाट होगी। शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। तो इसी आधार पर मैं 1 वाट की परिभाषा लिख रहा हूं आपके सामने। देखो कैसे लिखेंगे इसको। कार्य करने वाला जो भी है, कोई मशीन हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, उसे अपन यहां पर बोलते हैं कारक या एजेंट। क्या बोलेंगे, कारक या एजेंट। तो कारक या एजेंट का मतलब है जो भी मशीन व्यक्ति है वो कार्य कर रहा है उसका। तो देखो इस 1 वाट को अपन ऐसे परिभाषित करेंगे, यदि कोई कारक एक सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उस कारक की शक्ति 1 वाट कहलाती है। ठीक है, कारक का मतलब मैंने क्या बताया आपको, कारक को अपन अंग्रेजी में एजेंट भी बोलते हैं, और इसका मतलब है कार्य करने वाला। जैसे कार्य करने वाला को मशीन हो सकती है आपकी, कोई व्यक्ति हो सकता है ना, कोई जानवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर एजेंट या कारक शब्द किसके लिए मैंने काम में लिया है, जो व्यक्ति या मशीन कार्य कर रही है। तो देखो 1 वाट की परिभाषा बनाने के लिए हमने क्या किया है, 1 जूल के अंदर 1 सेकंड का भाग लगाया है। 1 जूल के अंदर 1 सेकंड का भाग लगाया है, तो वो किसके बराबर है, 1 वाट के बराबर है। तो इस आधार पर अपन ने बोला है कि यदि कोई कारक 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, यदि कोई कारक 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है, तो उस कारक की जो शक्ति है वो कितनी कहलाती है, 1 वाट कहलाती है। कारक या एजेंट का मतलब कार्य करने वाले से है, जो कि मशीन हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है। तो ये तो हमने बनाया एक तो सूत्र से मात्रक, और एक ये इसका एसआई मात्रक। इसके अन्य मात्रक भी हैं, अन्य मात्रक। तो इसके अन्य मात्रकों में देखो, एक तो हमें याद रखना है किलोवाट। किलोवाट, किलोवाट को अपन दिखाते हैं KW से। एक होता है मेगावाट, और मेगावाट को अपन दिखाते हैं MW से, और एक होता है अश्व शक्ति, जिसको हॉर्स पावर बोला जाता है अंग्रेजी में। तो हॉर्स पावर से इसको अपन दिखाते हैं शॉर्ट में HP से। H का मतलब हॉर्स और P का मतलब पावर। तो हॉर्स पावर की सहायता से इसको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। तो ये जो HP है ये बहुत फेमस मात्रक है शक्ति का, ठीक है ना। जितनी भी अपनी मोटरें आती है, पानी की मोटरें, पानी खींचने की मोटरें, उनकी शक्ति ज़्यादातर जो होती है वो HP में होती है, अश्व शक्ति में होती है। तो अभी मैं आपको बता दूंगा भाई जो वाट और ये जो सारे मात्रक हैं इनके आपस के रिलेशन क्या है। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये नोट करो, फिर उन मात्रकों और ये जो वाट है इनके बीच का संबंध मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, किया नोट। अब देखो इनके रिलेशन में आपको बता देता हूं। पहले तो
तो देखो भाई, एक किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, जिसको हम 10⁻³ वॉट से भी दिखाते हैं। किलोवाट और वाट के बीच का संबंध हो गया, ठीक है। दूसरा देखो मेगावाट वाला, तो 1 मेगावाट बराबर होता है 6 जीरो लगा दिया मैंने, वाट, और इसको हम 10⁻6 वॉट की सहायता से भी दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे एक और देख लो अश्व शक्ति वाला, तो 1 HP बराबर होता है 746 वॉट, 746 वॉट। तो ये जो मैंने अन्य मात्रक बताए हैं वाट, जो कि वाट से संबंधित है सारे के सारे, तो अपना जो ऐसा ही मात्रक बना था शक्ति का वो तो वाट था, और ये वाट से भी बड़े मात्रक है सारे। तो इनका संबंध क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि वाट और ये जो सारे मात्रक है अन्य, इनके बीच में संबंध क्या है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वॉट, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। तो ये संबंध भी अपने को याद रहना चाहिए, तो नोट कर लीजिए आप ये बात भी। मैं सामने से हट जाता हूँ, ये लो। ठीक है भाई, किया नोट आपने। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, ये जो शक्ति के सूत्र अपन ने निकाले, 5 सूत्र अपने पास में, तो इन 5 सूत्रों के आधार पर अपन आंकिक प्रश्न या सवाल जो है वो हल करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो उस वीडियो को समझने के लिए अपना ज़रूरी है कि जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो आपको सूत्र बताए हैं वो हमें कम से कम अच्छे से याद हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो सवाल लेकर के आऊँगा, तब तक आप अच्छे से इनको रिवाइज कर लो, ये जो सूत्र मैंने बताए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।